सारे हफ्ते में मेरी बीवी मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन सोमवार की रात को वह मुझे अपने पास आने भी नहीं देती और दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। एक रात मुझसे यह सहन नहीं हुआ और मैं उसके कमरे में चला गया। वहां देखा तो वह नहीं थी। तभी स्टोर रूम के पास से कुछ आवाजें आ रही थीं। जब मैंने कमरा खोला तो वहां मैं अकेला ही बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। अब मुझे अपनी बीवी के बिना बिल्कुल नींद नहीं आती थी। एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं फिर से उसकी तलाश में निकल पड़ा ताकि उसे उसके कमरे में वापस ले आऊं। अब तक मैंने उससे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन आज की रात मेरे सब्र का बांध टूट गया था। मैंने बीवी के कमरे में जाकर देखा, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं थी। मैं हैरान था कि मेरी बीवी आधी रात को कहां जा सकती है। हमारा घर काफी बड़ा था। मैं उसे ढूंढने लगा, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिली। जब मैं स्टोर रूम के आगे से गुजरा तो वहां से धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी। मैं घबराया हुआ स्टोर रूम का दरवाजा खोलने गया। अंदर जो कुछ हो रहा था उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेगी। हम 2 भाई थे, एक छोटी बहन और हमारी बूढ़ी माँ। मेरी माँ बहुत दिनों से बीमार थीं। उन्हें कैंसर था और वह आखिरी स्टेज में थीं। घर का सारा काम बिखर चुका था। हम दोनों भाई थे और लड़कों के लिए कुछ घरेलू कामों को करना आसान नहीं था। हमारी छोटी बहन अभी बहुत छोटी थी, उसे कुछ पता नहीं था। हमारे पापा बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। जितना भी मुश्किल होता, हम दोनों भाई माँ, बहन और घर का ध्यान रखते थे, लेकिन फिर भी घर में औरत की कमी महसूस होती थी। जैसे एक औरत जिस तरह घर को संभाल सकती है, वैसा 2 भाई मिलकर भी नहीं कर पा रहे थे। एक दिन माँ की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई। उन्होंने माँ की हालत देखी और सलाह दी कि हम दोनों में से किसी एक की शादी कर देनी चाहिए ताकि घर को संभालने वाली कोई आ जाए। उन्होंने अपने भाई की बेटी की तस्वीर दिखाई और बताया कि वे अपनी भतीजी के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ रही है। मैंने जब पहली बार वो तस्वीर देखी तो वह मुझे बहुत पसंद आई। माँ की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी कि वह बहुत सुलझी हुई और घरेलू कामों में निपुण है। माँ भी अब इस बात को समझ चुकी थी कि बहू लाना बहुत जरूरी है। माँ ने पहले मेरे बड़े भाई से कहा कि वह शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो कहते थे कि वह एक गरीब लड़की से शादी करेंगे और दहेज नहीं लेंगे। वह सब कुछ खुद सेट करना चाहते थे। फिर माँ ने मुझसे बात की और लड़की की तस्वीर दिखाई। वह मुझे पहली नज़र में ही बहुत पसंद आ गई। वह पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था। जब माँ रिश्ता लेकर उनके घर गई तो उन्होंने बहुत इज्जत दी और खुशी खुशी रिश्ता भी स्वीकार कर लिया। मुझे तो खुशी का ठिकाना नहीं था। हमने तो खुशियां मनाना ही छोड़ दी थीं। पापा के जाने के बाद माँ भी बीमारी भूलकर शादी की तैयारियों में लग गई। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। शादी का दिन कब आ गया पता ही नहीं चला। पहली बार जब मैंने अदिति को अपनी दुल्हन के रूप में देखा तो देखता ही रह गया। वह सचमुच किसी परी जैसी लग रही थी। कमरे में जब मैं गया तो घूंघट में बैठी अदिति मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसे शादी का गिफ्ट दिया और उसका चेहरा देखा। वह किसी हसीन सपने जैसी लगी। वह थोड़ा घबराई, लेकिन उसकी झिझक मुझे और भी प्यारी लगी। मैंने अपनी मोहब्बत उस पर लुटा दी। वो पहली रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी अब पूरी हो गई है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। शादी के अगले दिन अदिति मायके चली गई और मैं बेचैनी से उसकी वापसी का इंतजार करता रहा। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगे उनकी बात पर। मैं शर्मिंदा हो गया तो वो कहने लगे, अच्छी बात है, तुम्हें अपनी बीवी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। रात को जब अदिति घर आई तो मैं उसके साथ कमरे में आ गया और अपनी बेताबी का इजहार करने लगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठी। शादी के 8 दिन बाद अदिति पूरी तरह घर की जिम्मेदारी संभाल चुकी थी। वह घरेलू कामों में बहुत अच्छी थी। मम्मी तो अदिति के कामकाज और उसकी जिम्मेदारी से इतनी खुश हुई कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी खुशी खुशी अदिति के हवाले कर दी। भाई तो अदिति के सामने भी आने से कतराते थे,
वह उससे पर्दा करने की कोशिश करते और नजरें झुकाकर रखते और अपने सारे काम वो खुद ही करते थे। अदिति से कभी कोई भी काम करने नहीं कहते। अदिति घर के पूरे माहौल से वाकिफ हो गई थी। फिर एक दिन अदिति ने कहा, मैं मंगलवार की रात दूसरे कमरे में सोया करूंगी। मैंने एक मन्नत मानी है। मैंने कहा, ठीक है, अगर ये तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी मुझे बहुत तकलीफ देती है। उसने कहा, मुझे भी तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन सिर्फ एक रात की बात है। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन एक दिन मैंने उसे आधी रात को बाहर जाते देखा। मैं चुपचाप उसका पीछा करने लगा और देखा कि वह स्टोर रूम में जा रही थी। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने इंतज़ार किया और फिर दरवाज़ा खोला। अंदर जो देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया। वो बार बार फ़ोन करती, लेकिन मैंने कोई कॉल नहीं उठाया। माँ पूछती रहती, अदिति कब वापस आएगी। मम्मी को भी अब अदिति की आदत हो चुकी थी। वह इस तरह मम्मी का ख्याल रखती थी कि मम्मी उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। एक शाम मैं घर लौटा ही था कि कुछ ही देर बाद हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उसी शाम अदिति को तलाक देने के इरादे से मैं उसके मायके जाने वाला था, लेकिन भाई की खबर सुनते ही मैं सीधे अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। भाई की हालत बहुत नाजुक थी। उनके शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी थीं। घंटों ऑपरेशन चला और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच सकी, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि अब वे जिंदगी भर बैठने के लायक भी नहीं रहेंगे। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी। भाई का एक हाथ भी पूरी तरह खत्म हो चुका था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं अपना गुस्सा, नाराजगी सब कुछ भूल गया और उनकी देखभाल में लग गया। मम्मी भाई को लेकर बहुत परेशान थीं। उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी थी। मैं अकेला उन दोनों को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। न जाने किसकी गलत नजर हमारे घर की खुशियों का जैसे खो गई थी। जब भाई को 15 दिन बाद होश आया और वे बात करने लायक हुए, तो जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। भाई रोते हुए कहने लगे, अदिति की कोई गलती नहीं थी। उसने तुमसे जो कुछ कहा था वह सब सच था। वो उस लड़के से आखिरी बार मिलने गई थी, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ ऐसे लम्हों की वीडियो बनाई थी जिससे मैं सकूं और वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सके। मैं तो अपने भाई की बात सुनकर अंदर तक हिल गया। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना भाई मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है, और उनकी वजह से मैंने अपनी बीवी की एक बात पर भी यकीन नहीं किया। काश मैं उस पर थोड़ा भरोसा कर लेता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। जब हमने भाई को पहले शादी के लिए कहा था तो उन्होंने शादी करने साफ इनकार कर दिया था। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ अदिति बहुत शरीफ और सुलझी हुई लड़की थी। जब उसे बात का पता चला कि भाई के पास उसकी वीडियो है और वो चाहे तो मेरा उससे रिश्ता खत्म करवा सकते हैं, तब उसने भाई से मिन्नतें की कि वो ऐसा न करे। भाई अच्छे से जानते थे कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझसे अलग नहीं रह सकती। इसीलिए उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और उसे मजबूर कर दिया कि वह हर हफ्ते एक रात वह उनके साथ गुजारे। अदिति ने तो पहले इनकार किया, लेकिन जब भाई ने उसे वीडियो दिया तो वह मजबूर हो गई। भाई ने कबूल किया कि वह हर हफ्ते जबरदस्ती उससे गलत हरकत करते रहेंगे। खुद को बचाती रही, लेकिन भाई ने उसकी एक न सुनी। वो मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए सोमवार की रात वह मुझसे दूर रहती थी ताकि मुझे शक न हो। वह हर मंगलवार सिर्फ इस इंतजार में रहती थी कि शायद मैं उसे बचा लूं। भाई रोते हुए कह रहे थे, मैंने एक एक पाप किया, इसलिए मालिक ने मुझे ऐसी सजा दी। अब मैं जीवन भर बिस्तर से नहीं उठ पाऊंगा। मैं उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया था। वह कैसे इतना गिर सकते हैं कि अपनी ही भाई की बीवी के साथ गलत कर सकते हैं? किसी के साथ इतना नीचे गिरना। भाई कहने लगे कि जब अदिति की शादी हमारे घर में हुई तभी से भाई की नजर उस पर थी। उसकी खूबसूरती ने उन्हें बहका दिया था। वे बाहर से तो नजरें झुकाते थे, लेकिन मन में गंदगी भर चुके थे। जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने पूरा फायदा उठाया, भूल गए कि एक ऊपर वाला भी है जो हर चीज देखता है। मैं अस्पताल से सीधा अदिति के घर गया।
अब मुझे उसे वापस अपनी जिंदगी में लाना था। मैंने सोच लिया था कि मैं अदिति के कदमों में गिरकर उससे अपने भाई के लिए भी माफी मांगूंगा। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि उसके कदमों में गिरकर भी उसे मना लूंगा, क्योंकि मैं जानता था वो मुझे बहुत प्यार करती है और वह बहुत समझदार भी है। लेकिन मैंने उसके साथ बहुत ही गलत किया था और इस बात का एहसास मुझे अच्छे से था, क्योंकि मेरे भाई को मालिक ने इतनी बड़ी सजा दी थी कि हम इंसान सोच भी नहीं सकते। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं उन्हें माफ कर चुका था। मुझे यकीन था कि अदिति मुझे इतना प्यार जरूर करती थी कि वह मुझे और मेरे भाई को माफ कर देगी। मुझे दोबारा से अपना लगी मालिक की लाठी में आवाज नहीं होती, और जब यह इंसान पर पड़ती है, इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। जब मैं जाकर अदिति से माफी मांगी पहले, तो वह बहुत गुस्सा हुई, फिर मुझे माफ कर दिया और मेरे साथ आने को भी तैयार हो गई। लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद उसने मेरा पछतावा देख लिया था। उसने मुझे माफ कर दिया। जब मैं अदिति को वापस घर लाया तो मम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उधर मैं भाई को भी घर ले आया। अब भाई न तो अदिति की तरफ देख पाते थे और न ही उसकी आंखों में आंखें डाल पाते थे। वो बहुत शर्मिंदा थे। हमारी छोटी बहन की भी हमने शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल हो चुके हैं। मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं और आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। मालिक की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह चलती है तो इंसान सह नहीं पाता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।